नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए दर्शकों, फरवरी के बहाने आपकी तबीयत को लेके एक साधारण मार्गदर्शन देखते हैं क्या आता है। दर्शकों, शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि तबीयत को लेके मैं पर्सनल गाइडेंसेस, पर्सनल मार्गदर्शन नहीं लेती। ये सिर्फ मैं एक साधारण मार्गदर्शन आपके लिए लेके आई हूँ। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि कई बार तबीयत को लेके जब मार्गदर्शन की बारी आती है, बहुत अन्य ऊर्जाएं भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इसलिए मैं नहीं लेती। और हम साथ साथ कुछ ओरेकल से भी मार्गदर्शन देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ अर्थ का। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। शायद बहुत सी चीज़ों को लेके आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो, तो आपको यही कहा जा रहा है, धैर्य रखिए दर्शकों। जल्दबाजी करेंगे कुछ नहीं होगा, उससे बात बिगड़ सकती है। जो भी आपने आज तक ये कमाया है या जो भी आपने पाया है, वो यूँ एक चुटकी में भी खो सकता है। इसलिए धैर्य रखने की सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद जो आपकी तबीयत पे असर हो सकता है ना, आप थोड़ा सोचिए उसके बारे में। 6 ऑफ फायर। तो दर्शकों देखिए, आप ज़रूर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर धैर्य रखेंगे ना, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलने वाली है। और ऐसी कामयाबी मिलेगी कि आपको बहुत मनोमन बहुत खुशी होगी। आप के मतलब आपके जो लोग हैं, जो आपके हित चिंतक हैं, वो भी आपके साथ हैं, वो भी आपके साथ जो है ना, ये कामयाबी को सेलिब्रेट वगैरह करेंगे। तो क्यों ना आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि शायद आपका वो सही वक्त आया ही नहीं है, और इसलिए आपको यही कहा जा रहा है 6 ऑफ फायर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप थोड़ा अगर पानी कम पीते हैं तो पीना शुरू कीजिए, क्योंकि फायर का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा उष्ण ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और दर्शकों, साथ साथ इस कार्ड के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको ना थोड़ा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। यानी कि आप थोड़ा नंगे पैर चलिए, आपके घर पे चल सकते हैं, या गार्डन है तो हरियाली में चलना शुरू कीजिए, हरियाली में घूमना शुरू कीजिए। आपको बहुत मदद होगी, ये कहूँगी, क्योंकि इस कार्ड में भी बहुत ज़्यादा हरियाली भी दिख रही है। और इस कार्ड के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, पानी अगर कम पी रहे होंगे तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कीजिए। फायर की ऊर्जा है कि बहुत ज़्यादा अगर उष्ण आपके शरीर में हो गई तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अभी गर्मी का मौसम शुरू हो मार्च से होने ही वाला है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपके जो भी मतलब शरीर में जो भी एलिमेंट्स है ना, वो समतोल होने चाहिए। तो पानी भी साथ साथ ढेर सारा पीजिए, कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ट्रैकिंग करते घूमते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में घूमना फिरना होता है, तो पानी भी उतना ही आपके शरीर में जाना चाहिए। एस ऑफ फायर। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि कोई एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में। और ये कार्ड देख के मुझे यही बहुत ज़्यादा ख़्याल, ये बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है कि ये ऐसी शुरुआत होगी कि शायद आप उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ना एंगेज्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। तो इस दौरान एक बात कहूँगी कि आपकी तबीयत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है आप इतना ज़्यादा काम करें, हो सकता है आप इतने ज़्यादा मतलब इतने केंद्रित हो जाएँ उस बात पे कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आपके शरीर को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए। मतलब एक थोड़ा ब्रेक लेके पानी पीजिए, थोड़ा ब्रेक लेके इधर-उधर थोड़ा घूमिए, ये कहूँगी दर्शकों। और माफ़ कीजिएगा, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये पता नहीं क्यों, पर मुझे एसिडिटी की एक शुरुआत सी लग रही है। तो अभी से ख्याल रखना शुरू कीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। एक्शन लीजिए, अभी से ख्याल रखिए उस दौरान। कुछ बदलाव आने वाला है आपके ज़िंदगी में, या आने को है, या आ चुका है, ये कुछ भी हो सकता है। आपकी निजी ज़िंदगी को लेकर आप जोड़ सकते हैं। पर ये कहूँगी, इस बदलाव के बाद शायद ये आपको असर करके जा सकता है। आपको यहाँ पे करना क्या है, उस
गम में, या जो भी है, जो भी वो बदलाव होगा, वो जो भी आपकी रिएक्शन तभी होगी। ये कहूँगी इसके साथ कि ये होने वाला था आपके साथ, इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करें कि आपको इसके बाद कुछ महसूस होगा। जो भी महसूस होगा, ये कहूँगी उसका ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं करना है। इसका सदुपयोग आप आगे वापस जो शुरुआत करेंगे ना, उसके लिए कीजिए, ये कहूँगी। वरना आपका नुकसान हो सकता है, ये कहूँगी दर्शकों। डरा नहीं रही हूँ, जो है बता रही हूँ। आप इसका सदुपयोग करेंगे जो भी होगा, तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा, वरना ये आपको बहुत असर करके जा सकता है। तो आपके हाथ है कि आपको सीखना है या क्या करना है। पेज ऑफ अर्थ। तो जैसे कि यहाँ पे आप इस चित्र को देख पा रहे हो, इस लड़के के हाथ में एक चिट्ठी दिखाई दे रही है, एक किताब सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई एक नई शुरुआत सी लग रही है। शायद आप कुछ पढ़ने या आगे कुछ करने का सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। पर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि मतलब खुद का ख्याल रखें। अगर आप कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, बट पर साथ साथ कोई नौकरी या व्यवसाय भी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी तबीयत का भी ख्याल रखना है, भूलिएगा मत, यही कहूँगी इसके साथ। या आपको कोई एक संदेशा आ सकता है, कुछ शायद तबीयत को लेके है या ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जानकारी पाना शुरू करेंगे, ये भी एक हो सकता है कि आप राह देख रहे थे किसी चीज़ की। 10 ऑफ वाटर। तो दर्शकों, बहुत ही काफ़ी अच्छा ऐसा कार्ड है, और मैं इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। दूसरी बात कि अगर आप आपके घर वालों के साथ अच्छे से रहेंगे, सब कुछ है करेंगे, उनको समझ लेंगे, वो भी आपको ज़रूर समझने की कोशिश करते होंगे, तो ही तो आपकी भी तबीयत एक अच्छी रहेगी, एक पूरी बोलते हैं ना, एक अच्छी तबीयत रहेगी आपके। ये कार्ड के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी जो भावनाएं हैं ना, उनके ऊपर काम कीजिए, उनके ऊपर काबू रखिए। भावनाओं को लेके बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, और उसकी वजह से भी बहुत तबीयत के इश्यूज़ आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, आपकी भावनाओं को के ऊपर गौर कीजिएगा। जो आपके ऐसे लोग हैं ना, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, वो समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे अवॉइड मत कीजिएगा, और पानी पीना शुरू कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 7 ऑफ एयर। शायद कुछ हुआ है आपके साथ या हो रहा है आपके पीठ पीछे, आपको पता भी नहीं, और अगर कुछ हुआ होगा तो उसका पता आपको लग गया है, और आप खामोखा बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ये कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी संदेश लिखा हुआ है, अवेयरनेस और कॉन्सिक्वेंसेस, और थोड़ा संभल के रहिए, कृपया संभल के रहिए, क्योंकि आपको शायद बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, आपको वो एक धक्का लगा है कि ऐसा कैसे, या फिर जिस इंसान ने ये आपके साथ किया है उनको लेके आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हो कि उन्होंने ऐसा कैसा किया, और आपको संभल के रहने के लिए बोला गया है। स्वीकार कर लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, पर साथ साथ ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों हुआ आपके साथ ऐसा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास कर लिया, हद से ज़्यादा। किंग ऑफ अर्थ। तो दर्शकों, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ये मुझे दिख रहा है। व्यावहारिक बनो, ग्राउंडेड रहो, पर साथ साथ ये भी कहूँगी कि थोड़ा ना प्यार से पेश आइए, ये कहूँगी। व्यवहारिक रह के भी हम प्यार से पेश आ सकते हैं, है ना। और ग्राउंडेड रहने का मेरा ये मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, कि मतलब उनमें वो धैर्य नहीं होता, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी अभी ये करना है, अभी वो करना है। नहीं दर्शकों, आपको ग्राउंडेड रहना है, कि शांत रहना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा हरियाली में घूमना शुरू कीजिए, नंगे पैर आपके घर पे घूम सकते हैं और गार्डन में घूम सकते हैं। थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताइए, थोड़ा निसर्ग में वक्त बिताइए, ज़रूर आपको इसकी मदद होगी। बहुत ज़्यादा हरियाली वाला ये मुझे एक सेंसिंग हो रहा है, तो आप
ज़रूर यही बोलिए, या ऐसा कोई पेड़ है आपके यहाँ पे बड़ा सा, वहाँ पे जाके बैठिए वगैरह, अगर सुरक्षित है तो करिए दर्शकों। पर बहुत ज़्यादा हरियाली में घूमने की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है, वॉक पे जाइए ये कहूँगी। चलिए देखते हैं आप आपकी चेयर कैसे ले सकते हैं, देखते हैं ओरेकल से हम देखते हैं। तो ये आया है कार्ड, और कार्ड पे लिखा हुआ है कॉन्कर फियर, मतलब डर को आप, डर के ऊपर आप जीत जाओ। मोस्ट फियर इज बेस्ड ऑन इल्यूजन्स, ऑन ट्रूथ्स वी डिनाई टू अवॉइड चेंज। रिलीज योर नीड फॉर कंट्रोल एंड परफेक्शन, डूइंग योर बेस्ट इज प्लेंटी। तो यह इस संदेश में ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो डर होता है ना, वो बस हमारे ना ख्याली पुलाव की वजह से आते रहता है। और ऐसी सच्चाइयाँ हैं कि जो हम स्वीकारते, हम उसका स्वीकार नहीं कर पाते, और वो सच्चाई की वजह से हम बदलना नहीं चाहते, इस वजह से बहुत से डर रहते हैं हम लोगों में। और यही कहा गया है, रिलीज़ योर नीड फॉर कंट्रोल एंड परफेक्शन। जो आपकी एक चाह है कि मुझे इससे काबू में पाना है, ये मुझे परफेक्ट जो है ना, ये बराबर होना ही चाहिए, वो छोड़ दीजिए दर्शकों। आप इंसान हैं, गलत हो सकते हो, परफेक्ट नहीं हम सब होते। डूइंग योर बेस्ट, बस आप आपकी तरफ से पूरी एक 100% कोशिश कीजिएगा, आगे का है वो हो जाएगा। खामोखा परफेक्शन के पीछे मत भागिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब खामोखा किसी बात को लेके परेशान से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लिया हुआ है दिख रहा है। पर इस कार्ड के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि आपको ये खामोखा ऐसा लग रहा है, आप थोड़ा यहाँ वहाँ पे देखिए, ये कहूँगी थोड़ा आईने में देखिए, आपको ना इसके ऊपर एक हल भी मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। खामोखा परेशानियाँ यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ अर्थ, खुद में खुश रहना सीखिए दर्शकों। खुद की खुशी के लिए दूसरों मतलब कोई और आपको चाहिए ऐसा मत होने दीजिए। खुद में खुश रहना सीखिए, खुद में ही आप चाहे तो सोलो ट्रिप पे जाइए, अकेले ट्रैक पे जाइए, घूम के आइए मस्त से। और यही कहूँगी कि खुद का ही कुछ एक, मैं ये कहूँगी कि खुद का कमाइए, खुद का सब कुछ कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। देखिए मतलब सेल्फ लव कीजिए, ये भी मैं कह सकती हूँ। पर आपकी खुशी के लिए किसी और पे मतलब आपको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, ये मत कीजिए। चलिए, और अब हम ओरेकल के संदेश देखते हैं क्या आता है। तो 2 कार्ड्स आए हुए हैं दर्शकों। पहला कार्ड है ये, जो कि कह रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल एंड रेजिलेंट इन ऑल दैट आई डू। तो ये आप बोल सकते हैं, अफर्मेशन है, एक सकारात्मक सी बोल है, या बोल सकते हैं रोज़। दूसरा है ये, आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। दर्शकों, ये जो भी बोल है ना, ये दोनों भी, ये कहूँगी कि इसे बोलते वक्त ना आप इसे महसूस कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए बोलिएगा मत, महसूस कीजिए। देखिए धीरे धीरे वैसे ही होते जाएगा, ये कहूँगी मैं। आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं देखते हैं हम। तो दर्शकों, अगर आप एक सच्चे प्यार की तलाश में हैं, तो ये कहना चाहूँगी कि सच्चा प्यार कभी भी जाता नहीं, कहीं घूमता नहीं, कहीं मरता नहीं। तो खामोखा परेशान मत होइए। अगर आपका जो भी सच्चा प्यार है अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, तो ये ज़रूर आएगा, इसे विश्वास करें। यही कहा जा रहा है, खामोखा परेशान होके कुछ नहीं होने वाला। बैलेंसिंग द ब्रेन, और पीछे एक संदेश लिखा हुआ है, आई कैन बी एंड डू
ऑल एट वंस। तो ये भी आप एक सकारात्मक सी बोल है जो आप बोल सकते हैं। ये आपको दिमाग के आपके एक मेंटल हेल्थ को, दिमाग की हालत को, मतलब स्टेट ऑफ माइंड को लेके है दर्शकों, और ये भी बहुत ज़रूरी है आज के दौर पे। द एम्प्रेस। तो दर्शकों इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो भी, पहले तो ये संदेश मैं कुछ महिलाओं को देना चाहती हूँ कि अगर आप माँ बनने वाली है या माँ बन चुकी है, तो मैं जानती हूँ बहुत पूरा आपका पूरा 100% ध्यान आपके उस बच्चे पे जाएगा, होने वाले बच्चे पे जाने वाला है। तो साथ साथ आपको खुद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पर ये स्पेशली यहाँ पे मुझे बच्चा हाथ में दिख रहा है, तो जो अभी अभी माँ बन चुकी है तो उनके लिए ये संदेश मुझे ज़्यादा लग रहा है कि खुद का भी ख्याल रखें। ये कहूँगी, आप भी तो इतनी महत्वपूर्ण है। आपका बच्चा भी तभी तंदुरुस्त रहेगा, आपका बच्चा तभी ही एक अच्छा रह पाएगा जब आप तंदुरुस्त होगे, है कि नहीं? तो ये सबसे पहला संदेश तो मुझे ये आ रहा है यहाँ पे। साथ साथ जिन भी घर में ऐसी महिलाएं हैं जो माँ बनी है, तो ये उनके घर वालों को भी एक संदेश है, उनका पूरी तरीके से ख्याल रखें, ये कहूँगी। और तो और कहा जाए तो ये एक ना समृद्धि और एबंडेंस यानी कि भरभराटी जिसे कहते हैं, उसका भी एक कार्ड है। तो आपकी तबीयत को लेके ये भी एक कुछ लोगों के लिए संदेश है कि आपको आपकी तबीयत को लेके इसी ऊर्जा में रहना है। कुछ लोगों के लिए हाँ, आपकी तबीयत एकदम बहुत अच्छे से रहने वाली है, बहुत ही अच्छा संदेश है, ये कहूँगी। रिन्यूअल। तो दर्शकों कुछ तो नया होने वाला है, आपका ही एक नया जन्म सा होने वाला है। शायद किसी हेल्थ इश्यू से आप बाहर निकले हैं, तो एक वो नया जन्म सा ही हुआ है आपके लिए, ये भी हो सकता है। और इस दौरान आपको आपके भीतर जाके समझ लेना है कि आपको क्या करना चाहिए था, आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ है। ये जो भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है, ये आपको परेशान करने या आपको नीचा करने के लिए नहीं हो रहा है या हुआ है, ये ध्यान में रखें दर्शकों। ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, इतना ध्यान में रखें ताकि आप आपके बारे में कुछ चीज़ें जान पाए, आपकी एक नए से पहचान हो पाए आपसे। व्हील। तो दर्शकों ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ जो भी चीज़ें होंगी वो होने वाली थी, या जैसे आप बो रहे हो ना वैसे ये हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप क्या खा रहे हैं, ज़्यादा आप क्या पीते हो, आप कैसे कितना सोते हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये पहिया जो है ना घूमते रहता है, तो उस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें, ये कहूँगी। तो दर्शकों ये रही रीडिंग आपकी तबीयत को लेके, और ये एक साधारण ऐसा एक मार्गदर्शन था। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत तो मदद कर जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।